हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की खल खिलाओ इस विधि से अपनी गाय भैंस को और 4 दिन में 5 से 6 लीटर दूध आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। आज आपको बताऊंगा कि कौन सी खल खिलानी चाहिए। वैसे आप सरसों की खल है, बिनोला की खल है, अलसी की खल है या बहुत इस तरह की खल हैं जो आपने खिलाई होंगी, लेकिन उससे बेटर यदि आपको कौन सी मिक्स खल यदि आप खिलाएंगे उससे कि आपकी गाय भैंस को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। सही बताऊंगा किस विधि से देना है, कितनी मात्रा में देना है और कब कैसे खिलाना है, तब आपके पशुओं में सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत से इस प्रकार के पशुपालक हैं जिनको शिकायत रहती है कि हम कौन सी इस तरह की खल खिलाएं जो ज़्यादा बेनिफिट हो और पशुओं में अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिले, उस तरह की बताया जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, इसकी देखो। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने पशुओं को कोई भी यदि खल खिला रहे हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मात्रा होनी चाहिए वह होनी चाहिए कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन D3 की। यदि कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन D3 की मात्रा जिस खल में यदि ज़्यादा है तो आप अपने पशुओं का आसानी से दूध की मात्रा को डबल तक करा सकते हैं। रही बात इसके साथ साथ दूध बढ़ाने के तौर पर यदि उसमें विटामिन्स का भी संश्लेषण है, आयरन, जिंक भी हो तो कहना ही क्या है। रही बात प्रोटीन की मात्रा भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। यदि प्रोटीन की मात्रा यदि ज़्यादा रहेगी तो आपका पशु स्वस्थ रहेगा और रही बात आपके पशु में कमजोरी नहीं आएगी। जब तक आपका पशु में कमजोरी नहीं आएगी, जो भी यदि आप डाइट या दाना मिश्रण यदि आप उसको देंगे सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपने बहुत देखा होगा कि आप ज़्यादातर पशुओं को सरसों की खल खिला रहे हैं, बिनोला की खल खिला रहे हैं, अलसी की खल खिला रहे हैं या मूंगफली की खल खिला रहे हैं, लेकिन यदि आपको जितना बेटर रिजल्ट मिलना चाहिए उतना आपको मिलता नहीं है। रही बात खल किस तरह से आप की होनी चाहिए, यानी दोनों साइड कैसी होनी चाहिए, वह खल आप यदि पशुओं को खिलाएंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलेगा। जो कि हमने कई जो डेयरी फार्मर हैं उनको उस खल का प्रयोग कराते हुए देखा है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट उस खल में उस पशु पालक ने पशुओं में पाया है। देखो, जब भी यदि आप अपने पशु को जो भी दाना मिश्रण यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं, जिस तरह से 4 से 5 केजी यदि आप पशु को दाना मिश्रण मिला करके मिक्स करके दे रहे हैं या आप 2 से 3 केजी यदि दे रहे हैं, जिस तरह से बॉडी वेट होता है पशु का उसी के अनुरूप या जितनी मात्रा यदि आप पशु की दूध की मात्रा लेना चाहते हैं उसके अनुरूप उसका दाना मिश्रण तैयार करते हैं और बॉडी वेट के अनुसार उस पशु को दाना मिश्रण दिया जाता है। दाना मिश्रण, संतुलित आहार दाना मिश्रण कैसे बनाते हैं उसके बारे में मेरी वीडियो बनी हुई है। रही बात यदि आप अपने पशु की दूध की मात्रा या फैट की मात्रा लेना चाहते हैं तो उसमें आप अपने पशु में हरे चारे का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, सूखे चारे का प्रयोग कम करना चाहिए यदि आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि यदि आपको बेटर रिजल्ट लेना है खल में तो मैं बता रहा हूँ जिस प्रकार से तिल की खल। अब तिल 2 प्रकार के आते हैं, एक तो काला तिल और एक आता है सफ़ेद तिल। देखो, यदि आप काला तिल यदि प्रयोग कर रहे हैं, यदि ह्यूमन कैटेगरी में यदि तिल का प्रयोग कर रहे हैं तो काला तिल ज़्यादा बेटर रहता है। किससे? सफ़ेद तिल से, क्योंकि काले तिल के अंदर ज़्यादातर सबसे ज़्यादा आयरन होता है और फाइबर भी ज़्यादा होता है। रही बात यदि खल के रूप में यदि प्रयोग करना चाहते हैं तो आप काले तिल की बजाय यदि सफ़ेद तिल का प्रयोग यदि करेंगे पशुओं में तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि आप वैसे तिल देना चाहते हैं तो सफ़ेद तिल की बजाय काला तिल देंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब खल की बात है तो आप सफ़ेद तिल की खल अपनी जो गाय भैंस हैं उसको खिलाएं। एक मैंने वीडियो भी बनाई थी कि सफ़ेद तिल की खल, लेकिन यदि आपको सफ़ेद तिल की खल में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, विटामिन B1, 6 इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वह और विटामिन्स उस खल के अंदर पाई जाती हैं, जो कि पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। ये आपके पशु में क्या क्या काम करती है आपके पशु। रही बात इसके अंदर फैट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है तो ये दूध की मात्रा तो बढ़ाती है। यदि आप अपने पशु को देंगे, हर पशु में दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इस खल से दूध की मात्रा बढ़ाएगी। रही बात जिन पशुओं में फैट की मात्रा कम आती है तो ये फैट की मात्रा भी पशुओं में बढ़ाएगी। ये आप अपने पशुओं को देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात, लेकिन दिक्कत ये आती है कि सफ़ेद तिल की खल है वह
हर एरिया में उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो आप सफ़ेद तिल की खल वैसे यदि जो फीड सप्लीमेंट रखते हैं उनसे आप डिमांड कर सकते हैं तो वो आपको ला कर के दे सकते हैं। लेकिन बहुत इस तरह की यदि सफ़ेद तिल की खल भी यदि आपको नहीं मिल रही है तो सफ़ेद व काले तिल की मिक्स खल है, दोनों की मिक्स खल है, तो भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है यदि सफ़ेद अकेले की नहीं मिल रही है। यदि सफ़ेद तिल की यदि खल प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी आप जब भी खल देखें तो एक साइड होनी चाहिए उसकी चिकनी और दूसरी साइड से होनी चाहिए खुरदरी। इस तरह की यदि स्थिति आपको खल में देखने को मिलेगी वह खल सफ़ेद तिल की सबसे बेस्ट होती है। और रही बात उसका रिजल्ट भी आपके पशुओं में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। नहीं मिल रही तो मिक्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। रही बात जो 1 किलो खल आती है इसका जो तिल का भाव उतार चढ़ाव होता रहता है तो उसके अनुसार उसके बढ़ते रहते हैं। कभी 70 रुपये किलो है तो कभी 100 से 120 रुपये किलो खल भी कभी इसकी मिल जाती है। कई बार इसका उतार चढ़ाव भी हो जाता है, ज़्यादा भी हो जाती है, कभी कम भी हो जाती है। ये तो तिल के भाव हैं ऊंचे नीचे होंगे, उसी के अनुसार जो खल के भाव हैं वह भी ऊंचे नीचे होते रहेंगे। अब देना किस विधि से, जब भी यदि आप अपने पशुओं को यदि खल खिला रहे हैं तो आप उसे गुनगुने पानी से, बहुत ही ज़्यादा ठंडे पानी से भी ना भिगोएं और रही बात ज़्यादा गर्म पानी से भी ना भिगोएं, नॉर्मल जो गुनगुना पानी होता है उसमें उस खल को आप भिगोएं। जब यदि आप उस खल को भिगो देते हैं पानी में तो आप देखें कि वो खल यदि भीग के तैयार हो जाती है, यानी उसमें जो पानी है पूरा अवशोषित हो जाता है खल के अंदर, तभी आप उस खल का प्रयोग करना चाहिए। देनी कितनी है, तो देनी है कि आप 1 किलो सुबह 1 किलो शाम उन पशुओं को देनी है जिनका बॉडी वेट 500 से 600 केजी है, यानी जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा भारी पशु हैं, यानी भारी भैंस हैं जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है और गाय हैं। ये जिनका बॉडी वेट 300 से 400 450 केजी तक है तो उन्हें आप 500 ग्राम खल सुबह और 500 ग्राम शाम को, यानी 1 किलो ज़्यादा है तो दिन में 2 केजी मिलाना किस में है, जो भी यदि आपने जो मिश्रण बनाया है, दाना मिश्रण बनाया है, दिन में यदि आप उसे 4 केजी दे रहे हैं तो आप उसे 1 किलो कम कर दें और उसमें आप 1 किलो जो खल मिला रहे हैं वह मिला दें। यानी जितना भी जो दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें आप जितनी जो खल मिला रहे हैं उसकी मात्रा कम कर दें और उतनी आप उसमें खल ऐड कर दें और आप अपने पशुओं को दें। अकेली आपको नहीं देनी है, उसमें दाना मिश्रण जो भी दे रहे हैं उसमें मिला करके आप अपने पशुओं को देनी है, तभी आपके पशुओं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात ये खल आपके पशु में कोई भी नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि भिगो करके यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो नॉन हो, कोई भी नुकसान करने वाली नहीं है। दूध की मात्रा व फैट की मात्रा आसानी से आप अपने पशुओं की बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताई उस विधि से यदि पशुओं को देते रहें, जितनी मात्रा बताई उसी के अंदर आप देंगे तभी आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। दूध आप जितना मात्रा यदि पशु की होगी उतना आप अपने पशु से दूध की मात्रा ले सकते हैं, उससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है उनके साथ वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।